क्या आपने कभी अजब और गजब का खेल देखा है? यदि नहीं तो धनबाद के बागमार आ जाइए। यहाँ बीसीसीएल का कुछ ऐसा ही कारनामा आपको नजर आएगा। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसी के जरिए आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर हमने ऐसा कहा क्यों और यहाँ पर ऐसा होता क्यों है। रिपोर्ट पहले हम आपको दिखा देते हैं। गजब कहानी। पहले जमीन ली, फिर जमीन के बदले में 3 रैयतों को नौकरी दी, फिर नौकरी से निकाल दिया, फिर 4 दशकों तक भटकाया। कोर्ट ने नौकरी देने का आदेश दिया। अब 2 लोगों को नौकरी देने की कर रहा है बात। ये बीसीसीएल का आकाश किनारी कोल परियोजना है। ये परियोजना इस परिवार की रैयती जमीन पर चल रहा है। 1981 में बीसीसीएल ने इस परियोजना के लिए करीब 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और 3 लोगों को नौकरी दी थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही तीनों को विवादित जमीन का हवाला देते हुए हटा दिया था। तो चाहिए ही जमीन, आप नियोजन ले लीजिए। अभी फिलहाल हम आपको 3 को देते हैं, कुछ दिन के बाद हम आपको 5 कर देंगे। 3 नौकरी, 3 को जोनिंग लेटर 81 में हम लोग को इशू किया गया। ये है पिताजी हमारे भूपेंद्र नाथ हजारी और नंदकिशोर हजारी और हराधन हजारी। 3 महीना ड्यूटी करने के बाद बिना कारण बताए, है ना, कि नहीं ये जो ज़मीन आपका डिस्ट्रीब्यूट है तो इसीलिए आप लोग को टर्मिनेट किया जाता है। पहले था कि 3 महीना 90 दिन काम करने के बाद ही पेमेंट मिलता था, तो अपना काउंटर में पेमेंट लेने के लिए गए, बोले कि नहीं आप लोग पेमेंट उठा लीजिए और यहाँ से आप लोग को टर्मिनेट किया जाता है। रैयतों ने कोर्ट के शरण लिया। कोर्ट ने साल 2012 में तीनों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया। आज 9 साल बाद बीसीसीएल सिर्फ 2 लोगों को ही नौकरी देने की बात कह रहा है। अब यहाँ कई सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं। जमीन विवादित है या नहीं, इसकी जांच बीसीसीएल ने पहले क्यों नहीं की? यदि जमीन विवादित थी तो बीसीसीएल ने किस प्रकार वहां पर काम किया? कोर्ट के आदेश के बाद भी बीसीसीएल तीनों को नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? क्या उम्र खत्म हो जाने के बाद भी बीसीसीएल उन्हें वेतन का बकाया राशि देगा या फिर सिर्फ बहाने से बीसीसीएल नौकरी नहीं दे रहा है? इसी से आज तक कोर्ट के दरमियान हम लोग कर रहे हैं। फिर कोर्ट में 2012 में हम लोग को डिग्री मिला है। डिग्री हमेशा जब भी हमको मिला है डिग्री हम ही लोग के पक्ष में मिला है। 2012 में जब मिला तो हम लोग फिर बीसीसीएल के पास गए, बीसीसीएल को आवेदन दिए तो बीसीसीएल बताया कि नहीं, अब हम आपको ये कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते हैं। आज का डेट जो है आरआर पॉलिसी के तहत हम आपको 2 सर्विस देंगे और 2 सर्विस अगर देता है घर में तो घर में झमेला हो रहा है। अब आप चौथा जो आदमी हमारे हैं वो बोलता है हम सिग्नेचर करेंगे ही नहीं, क्या कि हमको भी नौकरी चाहिए। बीसीसीएल से हम लोग का इतना ही डिमांड था कि आप 3 को निकाले हैं, तीनों को पुनः नियोजन दे, पुनः मुआवजा उन लोग को जितना दिन से आप बैठाए हैं उसका टोटल जोड़ के मुआवजा दिया जाए। रैयतों ने कई बार पत्र लिखे। अब उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें 15 दिनों के अंदर नियोजन नहीं दिया जाता है तो वो आकाश किनारी कोलियारी का काम बाधित कर देंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। कितनी अजीब बात है, जमीन आपसे ली जाती है, कहा जाता है कि नियोजन भी होगा, मुआवजा भी मिलेगा और फिर आप दस्तावेजों को लेकर भटकते रहते हैं। लगातार कई दशक निकल जाते हैं। ऐसे में रैयतों का गुस्सा होना, आंदोलन करना, नाराज होना, आक्रोशित होना लाजमी तो है। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। अशोक, रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर रैयतों की मांग अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो ऐसे में प्रबंधन जो है वो क्या आश्वासन दे रहा है, कैसी दलील दे रहा है, क्या वादा कर रहा है? सन 1981 में रैयत जो तिला टाड़ के हैं भूपाल हजारी, जिनका जमीन लगभग 5 एकड़ बीसीसीएल एरिया 3 द्वारा अधिग्रहित किया गया था और उस अधिग्रहित जमीन पर लगातार माइनिंग भी की जा रही है, जहां आकाश किनारी परियोजना चल रही है। स्थिति यह बन चुकी है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। 1981 में लगभग 3 महीने सर्विस करने के बाद उन्हें निष्कासित किया गया है। कई सारे सवाल हैं। जो भूपाल रवानी है उनके 2 भाई भी जो है ड्यूटी कर रहे थे, उनको भी निष्कासित कर दिया गया है। कई सारे सवाल हैं जो अपने आप में अनसुलझे सवाल हैं, लेकिन यह तो तय है कि बीसीसीएल की जो लापरवाही है जो साफ दिख रही है। आज स्थिति यह बन चुकी है कि भूपाल रवानी और उनका पूरा जो रैयत परिवार है भुखमरी के कगार पर आ चुका है। यूँ कहें कि दाने दाने को मोहताज है। कहीं न कहीं बीसीसीएल की मनमानी इन पर हावी हो चुकी है। कोर्ट का एक जजमेंट जो इनके पक्ष में आया है और उसके बाद भी वापसी, इनके तीनों नौकरी को वापसी अब तक नहीं दिया गया है। यह बीसीसीएल जिद बनाकर बैठी हुई है कि सिर्फ 2 नौकरी दिया जाएगा, जो घर में भी पारिवारिक विवाद का भी एक कारण बन सकता है। क्योंकि जब शुरू में 3 नौकरी मिला था तो आज फिर से 2 नौकरी क्यों, यह अपने आप में भी एक बड़ा सवाल बन के बैठा हुआ है। लेकिन सब सवालों के पीछे यह भी है कि जो रैयत परिवार हैं
बीसीसीएल से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। अगले 15 दिनों में प्रबंधन द्वारा अगर सुचारू रूप से पहल नहीं की गई तो बीसीसीएल का आकाश काने परियोजना इन रैयतों द्वारा जाम कर दिया जाए। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक ऐसी ये बात सामने आई कि पहले आप नौकरी करते हैं, फिर आपको निकाल दिया जाता है, कहा यह जाता है कि परिवार में किसी एक को मिलेगा। जाहिर सी बात, ऐसे में परिवार में विवाद और कलह होना लाजमी है और ये कहीं ना कहीं चिंता की वजह बन सकता है कई बार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।